हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू यूपीएससी एक्सपर्टीज। चलिए देख लेते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो देखिए, दो रीजंस थे इस एक्ट के, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टेटमेंट पूछ सकता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस साइमन कमीशन वेयर द रीज़न फॉर द 1935 एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो और जो कुछ नेशनल मूवमेंट्स का उस समय प्रेशर बन रहा था, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस और अगर अदर गांधीयन मूवमेंट्स का, ठीक है। प्रोविजंस पे आते हैं एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं प्रोविजन। एक एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक से स्टेटमेंट दे के यहाँ पे यूपीएससी के प्रीलिम्स में या कि पीसीएस में आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला प्रोविजन था, देख लेते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब है कि एक इंडियन यूनियन का फेडरेशन बना लेंगे। फेडरेशन एक पॉलिटिकल टर्म है एवरीवन, तो अभी हम इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि फेडरेशन क्या है, कैसा है, ये पॉलिटी में देखा जाएगा। अभी हम एक्ट के प्रोविजंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्ट ने एक प्रोविज़न प्रपोज किया था जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट मिला के एक फेडरेशन बनेगा, ठीक है। बट ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ये फेडरेशन कभी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऐसा पूछ चुका है मेरे ख्याल से यूपीएससी में कि ये एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, और ये भी पूछ चुका है यूपीएससी में कि द फेडरेशन नवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप्स है लिस्ट। देखिए, लिस्ट अगेन हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, तीन तरह की लिस्ट अभी भी होती है इंडिया में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं फेडरल लिस्ट, मतलब जिसमें सेंटर जो होता है, केंद्र जो होता है वो डिसाइड करेगा। प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंसेस डिसाइड करेंगे, आज की डेट पे स्टेट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फेडरल लिस्ट हो गई, जैसे आज की डेट में मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे अपना डिफेंस हो गया। प्रोविंशियल लिस्ट हो गया जैसे लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग हो गया, तो वो प्रोविंशियल लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट हो गया जिसमें दोनों बना सकते हैं, तो फॉरेस्ट आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों नियम बना सकते हैं, ठीक है। लिस्ट मतलब सब्जेक्ट्स जहाँ पे कौन लेजिस्लेशन बना सकता है, ठीक है ना। तो तीन तरह की लिस्ट इसमें बना दी गई थी। जो पावर इन तीनों में नहीं आया वो वाइसराय को उस टाइम पे दे दिए गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपो है थोड़ा, ये लास्ट वाले का टाइपो हो गया, यहाँ तक देखना है हमें। और तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो पहला हो गया प्रोविंसेस, दूसरा हो गया लिस्ट, थ्री तरह की, सेंट्रल, स्टेट, कॉन्करेंट, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट और ट्रांसफर्ड जो कि वाइसराय के पास में था। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब एक्ट ने डायरार्की को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। डायरार्की क्या है, ये 1919 वाले एक्ट में अभी वीडियो डाला नहीं है मैंने, 1919 वाले एक्ट का वीडियो अभी डाल दूंगा, तो उसमें समझना पड़ेगा डायरार्की क्या होता है, ठीक है ना। बेसिकली उसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, तो वो कैसे काम करता है वहाँ पे देखेंगे। तो प्रोविंसेस में डायरार्की को हटा दिया था, इंस्टेड प्रोविंस को इसको अपना गवर्नेंस खुद करने के लिए दे दिया था, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उस समय दे दी गई थी, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि गवर्नर जो होंगे, प्रोविंसेस के उस टाइम पे गवर्नर होते थे, वो मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस में एक्ट करेंगे और लेजिस्लेचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को देके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम 1937 में स्टार्ट हुआ था और 1939 में 1937 में स्टार्ट हुआ था, 1939 में स्टॉप हो गया था। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी पूछ सकता है कि इट कंटिन्यूड अप टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोविजन, फोर्थ प्रोविजन देख लेते हैं, डायरार्की एट द सेंटर। डायरार्की जैसे मैं बता रहा था, रिजर्व सब्जेक्ट मतलब जो वॉइस रॉय के एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी डिफेंस के लिए कितना पैसा देना है, तो वॉइस रॉय अपने आप डिसाइड कर लेगा। ये जो मिनिस्टर्स होंगे इंडियन लेजिस्लेचर के, जो उस समय इलेक्शन होने लगा था, जो अपॉइंट होके आएंगे, उनसे नहीं देखा जाएगा, ठीक है। उसमें ट्रांसफ़र सब्जेक्ट आ गया, जैसे कि एजुकेशन ऑफ इंडियंस आ गया ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में, ठीक है, जिससे ब्रिटिशर्स को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हो गई थी, ये प्लान कभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था एक्चुअली में, ओके। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये फिफ्थ प्रोविज़न हो जाएगा अपना, बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, ठीक है। बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे आज होता है, दो हाउसेज हैं अपने, लोकसभा और राज्यसभा, तो 6 प्रोविंसेस में इसने लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं होता था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये बाई कैमरलिज्म तभी आ गया था, ठीक है। आज भी आप देखोगे तो यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, हम दो लेजिस्लेचर्स होते हैं इन प्रोविंसेस में, ठीक है।
हालांकि बहुत लिमिटेशंस थे इन पर, इनके पास में ज़्यादा पावर नहीं थे। तो देखिए अभी तक मैं 5 पॉइंट देख ली, पाँचों के पाँचों फ्रेंड्स आपको याद होने चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। 6 पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1935 एक्ट से टू हाउस सिस्टम आया। यहाँ पे बोल देगा कि इन ऑल द प्रोविंसेस, ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, ट्रैप में नहीं आना है, सारे में नहीं आया था। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, बहुत लोग इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, उसी से याद रखते हैं, जो 1909 वाले एक्ट से मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जितनी कम्युनिटीज़ है सबको अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए एक राइट मिल गई थी। तो अब जैसे शेड्यूल कास्ट वालों को भी मिल गया था कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वेमेन को भी मिल गया था, लेबरर्स को भी मिल गया था, ठीक है ना, इंश्योरिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स दैट दे हैड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 6 प्रोविजंस हो गए। ये एक एक पॉइंट्स फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, सब में बारे में एक ना एक क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज़ में, अभी वो हम देख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया, ये काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ब्रिटेन में होता था, तो उसको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग होते थे, काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाती थी। तो वो डिज़ोल्व कर दी गई इस एक्ट के तहत, ठीक है ना, 1858 में, 1857 के रिवॉल्ट के बाद वो काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया था, वो इस एक्ट ने ख़त्म कर दी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास में अब एक टीम ऑफ एडवाइजर्स होती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। ठीक है, 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट मिल गया था, ठीक है, उस टाइम पे। फिर एक क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक कब बना था, तो ये एज पर द एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो मैं कंट्री जो अभी भी फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, टू मैनेज कंट्रीज करेंसी एंड क्रेडिट, ठीक है, तभी बन गया था। तो ये 9 प्रोविजंस हो गए। इसके बाद देख लें 10th प्रोविज़न, पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था, ठीक है। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आज की डेट पे यूपीएससी है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी है आपका, एमपीपीएससी है, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी, ठीक है, जो कि एज इट इज़ ले लिया गए हैं प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 315 टू 321, मेरे ख्याल से यही आर्टिकल्स हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। और फेडरल कोर्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुई, तो 1937 में इस्टेब्लिश हो गई थी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ नहीं, सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, ये सारे आपको पता होने चाहिए। चलिए इनसे एसोसिएटेड कुछ पीवाईक्यूज़ हम एक बार देख लेते हैं। तो ये पीवाईक्यूज़ हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो चलिए फर्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। जैसा कि बताया कि काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये देखिए, ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस जीआईसी टीचर प्रिंसिपल का एग्ज़ाम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट वाज द बेस लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, साइमन कमीशन बताया था मैंने, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स, एक एक आपको इसका पॉइंट जो मैंने बताया सब पता होना चाहिए, दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब ये देख लेते हैं, दीज वेयर इंक्लूडेड प्राइम एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ फेडरेशन, ठीक है, था। अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बताया था कि डायरार्की ख़त्म करके प्रोविंसेस ऑटोनॉमी डाल दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की इन प्रोविंसेस, ये गलत है, सेंटर पे प्रोविंसेस आई थी, मैंने बताया था अभी, ठीक है ना। टू ऑथोराइज ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, ये देखना ही नहीं है हमें, ये थर्ड पॉइंट गलत हो गया, पता है हमें। तो 1 और 2 ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एलिमिनेशन। ये भी यूपी का ही, यूपी पीसीएस के किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। अब वही है, अभी मैंने लास्ट में बताया, सेकंड लास्ट पॉइंट बताया था कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द काउंसिल ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड। तो सीधा देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी रिपीट हो रहे हैं आजकल, कभी भी आ सकता है, यूपीआरओ क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए यूपीएससी का 2004 का क्वेश्चन है, ये घटना चक्र एक बुक आती है, आप सब भी परचेज़ कर लीजिएगा, वो पढ़े बिना कोई पीसीएस का कोई प्री एग्ज़ाम इवन यूपीएससी का भी निकलना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ वो बुक आप लोग भी कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेयर अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन गवर्नर्स प्रोविंसेस, सही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया था, अभी एक क्वेश्चन भी मिलता जुलता देखा हमने। पावर ऑफ गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ये नहीं था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि गवर्नर्स हैड टू एक्ट एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स इन प्रोविंसेस, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल गलत है, अभी बताया मैंने।
कि इसको तो बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। थर्ड गलत हो गया तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। सेकंड वाला भी गलत हो गया तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन ऑफ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये भी 2005 में आया यूपीएससी के। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा हमने। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, अभी बताया मैंने। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ठीक है, डी हो जाएगा, सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो आप, एक एक स्टेटमेंट इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 पॉइंट्स बताए मैंने। चलिए ये प्री 2000 में क्वेश्चन आया, एक और देख लेते हैं। यूपीएससी प्री 2000 सिविल सर्विसेज का आईएएस बनते हैं जिससे, ठीक है ना। आईएएस नाम की कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। यूपीएससी एग्जाम लेता है सिविल सर्विसेज से, उससे आईएएस बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये पहले ही ये गलत है, डायरार्की एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंशियल डायरार्की को तो ख़त्म किया था उसने, अभी पढ़ा है हमने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरेशन प्रपोज बाय इंडिया वो डायरेक्ट मोर एंड मोर पॉलिटिकल। अब ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन, इसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि फैक्ट से याद करके नहीं आती। फिर भी देख सकते हैं थोड़ा माइंड अप्लाई करके, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। यूज़ द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। मतलब ये था कि प्रिंसली स्टेट जो हैं, जो राजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे राजस्थान में हो गए काफ़ी सारे थे, जयपुर हो गया, आपका ग्वालियर का स्टेट हो गया, ठीक है ना। एमपी में भी कई सारे थे, इंदौर होलकर हो गया। तो उनको यूज़ करके जो नेशनलिस्ट थे, जो आज़ादी की लड़ाई को, फ्रीडम को भड़का रहे थे, तो था कि जो प्रिंसली स्टेट के राजा हैं उनको अपनी तरफ मिला के और दबा दिया जाए, ठीक है ना, नेशनलिस्ट की वॉइस को। तो बेसिकली डी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अब ये है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके था एक चीज़, गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कैसे गवर्नेंस करना है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट PYQs थे, ठीक है फ्रेंड्स। होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, टेक केयर।